वर्ल्ड लार्जेस्ट 156 एकड़ में फैला यह है दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव हिंदू मंदिर, जहां पूजे जाते हैं भगवान विष्णु के अवतार श्री रंगनाथ स्वामी। तमिलनाडु के श्रीरंगम में बना यह मंदिर इतना विशाल है कि वेटिकन सिटी भी इसके आगे छोटी लगती है। जी हाँ, वेटिकन 110 एकड़ में है, जबकि श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर फैला है पूरे 156 एकड़ में। इसके 7 घेरे जैसे दीवारों में एक पूरा छोटा शहर बसता है और मुख्य गोपुरम राजा गोपुरम 236 फीट ऊंचा है, जो दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा मंदिर टावर है। यहाँ की इमारतों में चोल, पांड्य और विजयनगर साम्राज्य की झलक मिलती है। हर पत्थर बोलता है, यह सिर्फ मंदिर नहीं, भारत की पहचान है। क्या आपने कभी कल्पना की है, दक्षिण भारत की पावन धरती पर ऐसा कौन सा मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय हिंदू मंदिर है, जहां समय मानो थम जाता है, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में आराम कर रहे हैं और हर दीवार, हर स्तंभ एक अद्भुत रहस्य को समेटे हुए है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, यह वही दिव्य स्थल है जिसे भक्त भूलोक वैकुंठ कहते हैं। यहाँ कदम रखते ही आप महसूस करेंगे, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में हर गली, हर द्वार और हर मंडप में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें केवल साधु, ऋषि और परम भक्त ही जान पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कावेरी नदी के बीच बसे इस द्वीप पर मूर्ति स्वयंभू रूप में विराजमान हुई थी? क्या आप जानते हैं कि 7 परकोटों और 1000 स्तंभों वाले मंडपों में कुछ स्तंभों पर अजीबोगरीब ज्यामितीय निशान और प्रतीक हैं, जो वैदिक रहस्यों और खगोलीय गणनाओं से जुड़े हैं? और क्या आप जानते हैं कि आचार्य रामानुजाचार्य ने यहाँ ऐसे मंत्र स्थापित किए जिनका प्रभाव आज भी मंदिर में उपस्थित भक्तों पर दिखाई देता है? यह मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं, यह धार्मिक, ज्यामितीय, खगोलीय और रहस्यात्मक विज्ञान का संगम है। यहाँ हर ध्वनि, हर प्रार्थना और हर मूर्ति में भगवान विष्णु की दिव्यता बसी हुई है। श्रीरंगम यही वह स्थान है जहाँ भक्ति और रहस्य का मिलन होता है, जहाँ धरती और आकाश दोनों भगवान के चरणों में झुकते हैं और जहाँ प्रत्येक भक्त को लगता है वास्तव में यह भूलोक वैकुंठ है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह जीवंत इतिहास, भक्ति और स्थापत्य कला का अद्भुत संगम है। कहा जाता है कि यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर है। मंदिर का क्षेत्रफल लगभग 166 एकड़, लगभग 0.6 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इतना विशाल कि यह विश्व के सबसे छोटे देशों में से एक, वेटिकन सिटी, किलोमीटर से भी बड़ा है। किसी भी अन्य एकल हिंदू मंदिर परिसर का क्षेत्रफल इसके बराबर नहीं, और यही इसे विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय हिंदू मंदिर बनाता है। इसके ऐतिहासिक महत्व और संरक्षण को देखते हुए श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर को 2017 में यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार मंदिर के धरोहर संरक्षण और नवीनीकरण प्रयासों की वैश्विक मान्यता है। श्रीरंगम मंदिर में 7 प्राकार दीवारों की परतें हैं, जो भक्त की आध्यात्मिक यात्रा के 7 द्वारों का प्रतीक मानी जाती हैं। प्रत्येक द्वार ऐसा है जैसे भक्त भगवान के और करीब पहुंचते चले जा रहे हों। 7वें और अंतिम प्राकार के भीतर विराजमान हैं स्वयं भगवान श्री विष्णु, जो सायन मुद्रा में शेषनाग पर विश्राम करते हुए जगत का संचालन कर रहे हैं। भगवान की मुख्य शयन मुद्रा की मूर्ति इस मंदिर की सबसे भव्य विशेषता है। रंगानाथ या भगवान विष्णु का ही एक रूप है। मूर्ति की लंबाई लगभग 39 फीट और ऊंचाई 17 फीट है। यह आकार और भव्यता के कारण विश्व की सबसे विशाल रिक्लाइनिंग विष्णु मूर्तियों में गिनी जाती है। मंदिर का प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक मंडप और प्रत्येक मूर्ति भक्ति, रहस्य और दिव्यता से परिपूर्ण है। यह केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ज्ञान का भंडार है। श्रीरंगम यह स्थल वास्तव में भूलोक वैकुंठ है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि यह मंदिर त्रेता युग से भी पहले अस्तित्व में था। कहा जाता है कि विभीषण, जो लंका के राजा रावण की थी, जब वे लंका लौट रहे थे तो विश्राम के लिए उन्होंने मूर्ति को कावेरी नदी के किनारे रखा और मूर्ति वहीं स्थिर हो गई। भगवान ने उन्हें आदेश दिया, विभीषण, यह भूमि अब मेरे विश्राम का स्थान है, यहाँ मैं सदैव भक्तों के बीच रहूंगा। और तभी से यह स्थान कहलाया श्रीरंगम, जहाँ भगवान श्री रंगनाथ विराजते हैं। अब अगर हम इसकी रचना देखें तो यह मंदिर किसी साधारण स्थापत्य का उदाहरण नहीं, यह एक वास्तु चमत्कार है। मुख्य गोपुरम
राजगोपुरम की ऊंचाई लगभग 236 फीट है, जो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा मंदिर टॉवर माना जाता है। इसके भीतर हैं 50 से अधिक छोटे मंदिर, 21 गोपुरम और सैकड़ों पत्थरों पर उकेरी गई कथाएं, जिनमें हर शिल्प, हर आकृति कुछ कहती है। रात के समय जब दीप जलते हैं तो यह पूरा मंदिर किसी दिव्य लोक जैसा प्रतीत होता है। अब बात करते हैं भगवान की उस अद्भुत मुद्रा की, जिसे सायन मुद्रा कहा जाता है। भगवान विष्णु यहाँ शेषनाग पर लेटे हुए दाईं हाथ से सिर का सहारा लिए और मां लक्ष्मी उनके चरणों के पास विराजमान है। यह मुद्रा सिर्फ विश्राम का प्रतीक नहीं, बल्कि यह दर्शाती है कि भले ही भगवान विश्राम में हों, पर जगत का संचालन कभी रुकता नहीं। कावेरी नदी के शांत प्रवाह की तरह भगवान रंगनाथ भी संसार की गति को स्थिर संतुलन में रखते हैं। अब आते हैं इस मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण युग पर, आचार्य रामानुजाचार्य का युग। 11वीं शताब्दी में जब यह मंदिर सामाजिक और धार्मिक अशांति से गुजर रहा था, तब रामानुजाचार्य ने इसे नया जीवन दिया। उन्होंने पूजा पद्धति, भंडारा और अनुशासन को व्यवस्थित किया। मंदिर में सभी जातियों और वर्गों को भगवान के दर्शन का अधिकार दिया। यह उस समय के लिए एक अद्भुत सुधार था। माना जाता है कि जब उन्होंने इस मंदिर में ध्यान लगाया तो भगवान ने स्वयं प्रकट होकर कहा, रामानुज, जब तक यह मंदिर रहेगा, तुम्हारी उपस्थिति यहाँ जीवित रहेगी। और यही कारण है कि आज भी इस मंदिर में उनकी समाधि विद्यमान है। रामानुजाचार्य की समाधि यहाँ मंदिर के भीतर स्थित है। यह कोई सामान्य समाधि नहीं। कहा जाता है कि उनका मूल शरीर ही वहां सुरक्षित है। हर 2 वर्ष में इस समाधि पर चंदन और कपूर का लेप लगाया जाता है। यह परंपरा 900 वर्षों से चली आ रही है। भक्त मानते हैं कि यह लेप शरीर को पवित्र रखता है और संत की दिव्य ऊर्जा आज भी वहीं विद्यमान है। कुछ कहते हैं रात के समय समाधि के पास हल्की सुगंध और कंपन महसूस होती है, मानो आचार्य की आत्मा अब भी ध्यान में मग्न हो। इतिहास में कई बार कावेरी में बाढ़ आई, यहां तक कि पूरा श्रीरंगम द्वीप जलमग्न हो गया, लेकिन मंदिर और उसकी मुख्य मूर्ति को कभी कोई क्षति नहीं पहुंची। लोग मानते हैं भगवान विष्णु स्वयं इसकी रक्षा करते हैं। यहां तक कि विदेशी आक्रमणों के समय भी भक्तों ने भगवान की मूर्ति को सुरक्षित रखकर वापस प्रतिष्ठित किया। ऐसा लगता है जैसे इस मंदिर पर स्वयं भगवान की अदृश्य शक्ति पहरा देती हो। आज भी श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर हर वर्ष लाखों भक्तों का तीर्थ स्थल है। हर दीवार, हर दीप, हर शंखनाद भक्ति की एक नई ध्वनि फैलाता है। यहां आने वाले भक्त कहते हैं, जब आप गर्भगृह में भगवान के सामने खड़े होते हैं तो एक अनुभूति होती है, समय थम जाता है, बस रह जाता है भक्ति, शांति और ईश्वर की उपस्थिति का एहसास। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर हमें यह सिखाता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि उस भक्ति में बसते हैं जो मन को शांत करती है। यह मंदिर भले ही हजारों साल पुराना हो, पर इसका हर पत्थर आज भी बोलता है, भक्ति ही जीवन का सत्य है। अगर आप कभी श्रीरंगम जाइए तो बस एक पल के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए उस ऊर्जा को जहां भगवान स्वयं विश्राम में रहकर भी पूरे जगत को चला रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की अद्भुत और रहस्यमय कहानी। यह केवल दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर नहीं है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। यहाँ भगवान रंगनाथ स्वयं सायन मुद्रा में शेषनाग पर विराजमान हैं। आचार्य रामानुजाचार्य ने इस मंदिर में पूजा पद्धति, भंडारा और अनुशासन स्थापित किया। उनकी समाधि आज भी मंदिर परिसर में संरक्षित है और हर 2 वर्ष में उस पर लगाया जाने वाला चंदन और कपूर का लेप दर्शाता है कि संत की दिव्यता आज भी जीवित है। मंदिर की 7 प्राकार वाली संरचना, 236 फीट ऊंचा राजगोपुरम, सैकड़ों छोटे मंदिर और शिल्पकारी है। प्रलय और प्राकृतिक आपदाओं के समय भी इस मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची और यही दर्शाता है कि यह स्थल भगवान के अदृश्य संरक्षण में सुरक्षित है। मित्रों, याद रखिए, मंदिर केवल भव्यता का प्रतीक नहीं है, यह वह स्थान है जहां भगवान हमारे हृदय में भी विराजमान है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में लिखना मत भूलिए। जय श्री रंगनाथ, जय श्री विष्णु। अगर आपको इस वीडियो से नई जानकारी मिली है तो इसे जरूर अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। जय श्री रंगनाथ।